तहसीलदार मनीषा बिष्ट और एससीएमओ डॉक्टर रजत भट्ट के संयुक्त नेतृत्व में टीम ने लाल कुआं और हल्दू-चौड़ क्षेत्र में झोलाछाप निजी क्लिनिकों और मेडिकलों में छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें हल्दू-चौड़ स्थित डीके क्लिनिक में छापा मारा गया, जहां क्लिनिक के संचालक द्वारा नेचुरोपैथी योगा की डिग्री थी, परंतु उसकी आड़ में उनके द्वारा मिनी मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा था तथा भारी मात्रा में इंजेक्शन और दवाएं भी बेची जा रही थी। वहीं टीम ने क्लिनिक को सीज करते हुए संचालक का 10,000 का चालान भी किया है। इसके बाद टीम कमलेश मेडिकल स्टोर में पहुंची, जहां संचालक द्वारा रोगियों का उपचार किया जा रहा था, जिसके नाम पर मेडिकल रजिस्ट्रेशन था, वह भी मेडिकल में उपस्थित नहीं था। वहीं टीम ने संचालक का 10,000 रुपये का चालान करते हुए उक्त क्लिनिक को भी सीज कर दिया है और वहां भारी मात्रा में इंजेक्शन और दवाएं भी बरामद की हैं। इसके बाद टीम ने मंडल क्लिनिक में छापेमारी की और इसके संचालक के पास नेचुरोपैथी की डिग्री थी, परंतु क्लिनिक में दवा इंजेक्शन के साथ भारी मात्रा में प्रयोग किए गए सिरिंज भी बरामद हुए हैं, जिसके विरुद्ध चालान की गई है और कार्रवाई भी की गई है। साथ ही क्लिनिक सीज कर दिया गया और हल्दू-चौड़ के बाद टीम लाल कुआं पहुंची और यहां भी उसने गौला रोड स्थित आर रस्तोगी डेंटल क्लिनिक में छापेमारी करी। इसके संचालक के पास कोई भी वैध डिग्री नहीं पाई गई, जबकि क्लिनिक में डेंटिस्ट का कार्य किया जा रहा था और एलोपैथिक मेडिसिन और सुन्न करने के इंजेक्शन भी मौके से बरामद हुए हैं। और छापामार जो दल ने संचालक पर 10,000 रुपए का चालान करते हुए क्लिनिक को सीज कर दिया और उक्त टीम ने मुख्य बाजार स्थित ओम क्लिनिक में भी छापेमारी की। इस दौरान टीम ने सभी संचालकों को 3 दिन के भीतर सीएमओ कार्यालय में प्रपत्रों के साथ पहुंचने के दिशा निर्देश भी दिए। इनके साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया, लगभग 6-7 क्लिनिक में निरीक्षण किया गया। इसमें से 5 में हमने कार्रवाई की है। जिन भी क्लिनिक वालों के पास यहाँ पे वैध कागजात नहीं थे और कुछ इस तरह के उपकरण पाए गए जो संदेहजनक थे, उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई की है। इसमें देखिए, जो भी लोग यहाँ पे अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई आगे भी इसमें जारी रहेगी। उनके खिलाफ देखिए, उन लोगों को हमने चिन्हित किया है। जो लोग यहाँ पे जब भी हमारे द्वारा निरीक्षण किया जाता है वो भाग जाते हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। उन्हें शीघ्र ही नोटिस जारी किया जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो आज जो कार्रवाई हुई है उन्हें सभी को नोटिस जारी हुआ है और चालानी कार्रवाई भी की गई है उनके विरुद्ध। चिकित्सा विभाग और राजस्व विभाग उपस्थित है। कैसे चल रहे हैं? मतलब एक नहीं, देखिए 1 से 2 नहीं चलाए जा सकते। एक लाइसेंस से एक ही जगह वो पर्सन संचालित कर सकता है अपना क्लिनिक। क्या मेडिकल स्टोर के खिलाफ अगेंस्ट भी ऐसा अभियान चलाया जाएगा। आगे भी ये कार्रवाई जो है गतिमान रहेगी। वहीं अनारवाला स्थित वार्ड 2 के 100 से अधिक परिवार 1 माह से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और क्षेत्र में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। स्थानीय लोग जो है गुच्चू पानी नदी से अपने वाहनों में जल भर कर ला रहे हैं और क्षेत्र में पानी की बूंद बूंद के लिए भी जद्दोजहद लोगों को करना पड़ रहा है। पेयजल की सुचारू आपूर्ति न होने से स्थानीय लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और उत्तर जल संस्थान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनारवाला वार्ड नंबर 2 विजयपुर गोपीवाला के लोगों का यह आरोप है कि पहले पानी सुचारू रूप से आता था, लेकिन पिछले 1 माह से सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है और 4-4 दिनों तक क्षेत्रों में पानी नहीं आता। कभी आता भी है तो बिल्कुल लो प्रेशर से आता है, जिसका कोई भी समस्या का निश्चित नहीं है कि कब तक पानी आएगा और किस तरीके से लोग पानी पी पाएंगे। वही मौसम का मिजाज काफी गर्म है और तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम लगातार बना हुआ है। प्रचंड तापमान से राहत लोगों को नहीं मिल पा रही और एयर कंडीशनर, कूलर, पंखे जैसे विद्युत यंत्रों की जो लोग मदद भी ले रहे हैं। वही हल्द्वानी में गर्मी के झटकों के बीच उपकरणों का प्रयोग बढ़ने से बिजली की खपत भी बढ़ गई है। ऐसे में क्षेत्र में सामान्य दिनों की अपेक्षा करीब 15% तक जो डिमांड है उसकी वृद्धि हो गई है। मांग बढ़ने से उपभोक्ताओं को कटौती की मार भी झेलनी पड़ रही है और हल्द्वानी से लाल कुआं तक सामान्य दिनों में 65 से 70 मिलियन यूनिट बिजली की खपत रहती थी। इसमें नगर क्षेत्र के 28 MU और ग्रामीण इलाकों में 42 MU के आसपास डिमांड रहती है। मगर गर्मी बढ़ने के साथ ही क्षेत्र में बिजली की मांग करीब 75 से 80 MU तक पहुंच गई, जिसके चलते लोगों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि आगे बढ़ने और कुछ करने की लगन मन में हो तो सपना अवश्य पूरा किया जा सकता है। यही काम किया है चिल्ड्रंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्दू-चौड़ की छात्रा और लाल कुआं प्रेस क्लब के अध्यक्ष BC भट्ट की होनहार
बिटिया आयुषी भट्ट ने। पढ़ाई के प्रति कड़ी मेहनत और परिश्रम जारी रखते हुए आयुषी भट्ट ने 95% अंक हासिल करके पूरे स्कूल में टॉप करने के साथ ही जिले में दूसरा नंबर प्राप्त किया है, यानी कि प्रदेश में उसने 8वें स्थान पाकर क्षेत्र का मान बढ़ा दिया है। वहीं बताते चले कि लाल कुआं नगर के वार्ड नंबर 6 निवासी आयुषी भट्ट के पिता लाल कुआं नगर के वरिष्ठ पत्रकार के साथ ही प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, जबकि माता जो उनकी गीता भट्ट है वो एक समाचार पत्र की संपादक भी है। गौरतलब है कि एक सामान्य परिवार के बाद भी पिता बीसी भट्ट ने परिवार में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और परिवार और समाज की हर एक परिस्थितियों को संभालने के साथ ही साथ उन्होंने अपने बच्चों पर भी ध्यान दिया। और आज परिवार से मिला प्यार और गुरुजनों के आशीर्वाद का ही परिणाम रहा कि आयुषी भट्ट को अच्छे अंक प्राप्त किए और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। मैं आयुषी भट्ट, मेरे 12th में 95% मार्क्स आए हैं और मैं इसका श्रेय भगवान जी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, पूरे स्कूल को देना चाहूँगी। और मैं भविष्य में यूपीएससी क्लियर करना चाहूँगी और अभी मेरा करंट गोल डी यूनिवर्सिटी में जाना है। मैं सबसे पहले सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, सबका आशीर्वाद था इसलिए आज मैं इस मुकाम में खड़ी हूँ। और मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि सबको आगे बधाई दी। जब हम रात को सो जाते थे उसके बाद ही पढ़ने के लिए बैठती थी, हमें चिंता होती थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ रही है। कई बार रात में हम लोग उठ के इसको सुलाते थे तो बहुत ज़्यादा टेंशन था कि ज़्यादा पढ़ेगी कोई दिक्कत ना आ जाए। खाना कम खाने लगी थी तो बड़ा टेंशन में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके सकारात्मक रिजल्ट आए। बहुत अच्छा इसने किया है, हमें बड़ा गर्व है अपनी बेटी पे और मैं विश्वास मुझे है कि ये आने वाला समय में भी ये ठीक ठाक पढ़ाई करके ठीक ठाक मुकाम हासिल करेगी। हाँ, तमाम जो है रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने और सब हमारे क्षेत्रीय जो भी गणमान्य लोग हैं। वहीं मसूरी भट्टा ग्राम में ग्रोसरी की दुकान में शराब बेचे जाने का स्थानीय महिलाओं ने जमकर विरोध करके दुकान में तालाबंदी कर दी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पिछले 1 महीने से भट्टा गांव में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया जा रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है, जिसको लेकर भट्टा ग्राम के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि भट्टा गाँव में ग्रोसरी की दुकान में शराब कैसे बेच रही है और ये भी कहा कि वह अपने ग्राम में किसी भी शराब की दुकान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि उनके द्वारा पिछले 1 महीने से भट्टा गांव में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया जा रहा है, परंतु शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा स्वयं ही शराब की दुकान पर तालाबंदी कर दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर शराब की दुकान दोबारा खुलती है तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा और भट्ट ग्राम में कहीं भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, परंतु बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा शराब की नीति लाकर जगह जगह पर शराब की दुकान खोलने पर आमादा है और सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड से ही शराब की जो दुकान है उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि शराब के कारण ही कई घर वो बर्बाद हो गए, जबकि कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। और यही कारण है कि शराब को पूरी तरह से उत्तराखंड में बैन कर देना चाहिए। प्रशासन की मानती हूँ मैं, है ना, क्योंकि ऐसा काम हमारी वैसे तो हम अपनी पंचायत में होने ही नहीं देंगे और हमारा यहाँ पे गांव का इलाका है, आबादी क्षेत्र है, सारे गांव के लोग हैं सर, और यहाँ पे नहीं होना चाहिए ऐसा काम। तो मैं तो सारा श्रेय प्रशासन को देती हूँ कि हमारे गांव की आबादी ना देखते हुए भी और एक और महिला सशक्तिकरण का उपदेश देती है सरकार की, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को बढ़ावा देती है, उसके विरुद्ध बावजूद भी देखो यहाँ पे दारू का ठेका खुल रहा है। हम सब महिलाएं परेशान है ना, बच्चों, हमारे आगे के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आपके साथ खड़े हैं जो आप बिल्कुल सर, पहले हमने उनको बताया था, उस समय शायद उनकी कोई परेशानी रही होगी, तो आज जब हमने इनको फ़ोन किया तो प्रधान जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। पहले हमने बताया नहीं था, परसों जब हम आए थे हमें भी उनके प्रति थोड़ा गुस्सा था कि क्योंकि आए नहीं थे। आज वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमें उनसे भी बहुत सहयोग मिला हुआ है। तो